द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। मन बदले तो जीवन बदल जाता है। जिंदगी में कभी कभी हम रुक जाते हैं, मेहनत करते हैं, सपने देखते हैं, कोशिश करते हैं, फिर भी कई दरवाजे हमारे सामने खुलते नहीं। ये कई बार लगता है कि जैसे कोई अदृश्य दीवार हमें पीछे खींच रही है। हम सोचते हैं शायद किस्मत साथ नहीं देती, शायद दुनिया मुश्किल है, या शायद हम में कुछ कमी है। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। कमी न आपके हाथों में है, न दिमाग की क्षमता में। कमी सिर्फ समझ में है, क्योंकि आपके अंदर एक असाधारण शक्ति है, एक ऐसी शक्ति जो चुपचाप जीवन को आकार दे रही है। आपका अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड। ये किताब कहती है कि आप जैसा भीतर सोचते हैं वैसा ही बाहर बन जाता है। आपका अवचेतन मन वही बोता है जो आप अपने चेतन मन में रोज रोज दोहराते हैं। आप डरेंगे तो वही डर आपकी हकीकत बन जाएगा। आप भरोसा रखेंगे तो भरोसा ही आपकी नई दुनिया खड़ी करेगा। आज से ये यात्रा शुरू होती है, अपने मन को पहचानने की, उसे समझने की और फिर उसे निर्देश देने की। क्योंकि जो मन को चलाना सीख गया वो दुनिया को चलाना सीख जाता है। अवचेतन मन आपके भीतर छिपी अदृश्य मशीन। हमारा मन दो हिस्सों में काम करता है, चेतन कॉन्शियस और अवचेतन सबकॉन्शियस। चेतन मन वो है जिससे आप सोचते हैं, किससे बात करनी है, क्या खाना है, कौन सा काम करना है। अभी आप जो पढ़ रहे हैं वो चेतन मन से ही है। लेकिन असली खेल अवचेतन मन का है। वो चुप रहता है पर हर पल सुनता है, हर पल आदेश लेता है, हर पल उसी के अनुसार दुनिया को आपके लिए डिजाइन करता रहता है। आप जितनी बार कोई विचार दोहराते हैं, मेरे पास पैसे नहीं रहते, मुझे किस्मत कभी मौका नहीं देती, मैं हमेशा गलत फैसले लेता हूं, अवचेतन मन इन बातों को आदेश की तरह पकड़ लेता है और फिर वो उसी आदेश को पूरा करने में लग जाता है। यानी अगर आप भीतर से मानते हैं कि आप सफल नहीं हो सकते, तो अवचेतन आपके सामने ऐसे हालात ला देगा जो आपको सफल होने ही नहीं देंगे। लेकिन अगर आप ये मान लो कि मुझे सफलता मिलनी ही है, मैं योग्य हूं, मैं कर सकता हूं, तो आपका अवचेतन रास्ते बनाना शुरू कर देगा। अवचेतन मन का सबसे बड़ा नियम वही सच होता है जिसे आप सच मान लेते हैं। अवचेतन मन तर्क नहीं समझता, वो तथ्य नहीं पूछता, वो सिर्फ विश्वास पकड़ता है। अगर आप बार बार खुद को कमजोर कहते रहेंगे तो वो कमजोरी आपकी हकीकत बन जाएगी। अगर आप खुद को मजबूत कहेंगे तो समय के साथ आपकी हकीकत बदल जाएगी। जैसे बीज जमीन में बोया जाता है, कैसा भी बीज डालो फसल उसी की निकलती है, वैसे ही आप जैसे विचार अपने भीतर बोते हैं, जीवन की फसल भी वैसी ही काटते हैं। आपका अवचेतन मन कभी ना नहीं समझता। अगर आप सोचते हैं मुझे गलती नहीं करनी है, तो अवचेतन शब्द गलती पकड़ लेता है। इसलिए जो नहीं चाहते उसकी जगह हमेशा वो बोलो जो चाहते हो। मैं बीमार नहीं पड़ना चाहता, गलत, मैं स्वस्थ रहना चाहता हूं। सही, मुझे डर नहीं चाहिए, गलत, मैं निडर हूं। सही, आप जो शब्द भीतर बोलते हो, अवचेतन उन्हीं को सच में बदलने में लग जाता है। कल्पना, इमेजिनेशन, वो पुल जो सपनों को वास्तविकता तक ले जाता है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि कल्पना अवचेतन मन की दरवाजा खोलने वाली चाबी है। अगर आप किसी चीज की जीवंत कल्पना करते हो, ना कि बस सोचना, बल्कि उसे महसूस करना, देखना, जीना, तो अवचेतन मान लेता है कि यह सच्चाई है। और एक बार अवचेतन ने मान लिया, फिर वो दुनिया की हर परिस्थिति को उसी के अनुसार मोड़ने लगता है। यही कारण है कि दुनिया के सफलतम लोग विजुअलाइजेशन करते हैं, क्योंकि दिमाग पहले कल्पना बनाता है, फिर जीवन उसी के अनुसार बनता जाता है। डर की ताकत और विश्वास की शक्ति। अगर मन में डर भर गया तो अवचेतन हर जगह खतरा दिखा देगा। आप फैसले लेने में हिचकिचाएंगे, मौके खो देंगे और खुद को रोक देंगे।
लेकिन अगर मन में विश्वास बैठ गया तो अवचेतन हर कठिनाई में भी समाधान दिखाएगा। डर आपको गिराता है, विश्वास आपको उठाता है। मन को नियंत्रित करना सीखो, वरना मन आपको नियंत्रित करेगा। मन को खाली मत छोड़ो। खाली मन डर से, चिंता से, नकारात्मकता से भर जाता है। जो लोग कहते हैं मेरा दिमाग नहीं चलता, असल में उनका दिमाग उनसे आगे भाग रहा होता है। हर दिन, हर पल अपने अंदर वो बात डालो जो तुम अपने जीवन में देखना चाहते हो, क्योंकि अवचेतन को फर्क नहीं पड़ता तुम मजाक में बोल रहे हो या सच में। वो हर शब्द को आदेश मानता है। अपने मन को भरना सीखो, वरना दुनिया उसे भर देगी। मन एक खाली कमरा है। अगर आप इसे अच्छी बातें, अच्छे विचार, सकारात्मक सोच से नहीं भरो तो दुनिया इसे अपने डर, अपनी बातें, अपनी शंकाएं, अपनी नकारात्मकता से भर देगी। हर सुबह जब आप आंख खोलते हैं तो आपका अवचेतन मन बिल्कुल नम मिट्टी की तरह होता है। जैसी छाप डालोगे वैसा ही आकार बन जाएगा। अगर सुबह सबसे पहले ये सोच लो आज का दिन मुश्किल होगा, तो अवचेतन उस मुश्किल को सच करने में लग जाता है। लेकिन अगर सुबह पहली सोच ये हो आज मेरे लिए एक नया मौका है, मैं आज मजबूत हूं, मैं आज बेहतर बनूंगा, तो आपके दिन का पूरा वातावरण बदल जाता है। जो मन सुबह सुनता है वही पूरे दिन आपके भीतर चलता रहता है। अवचेतन मन हमेशा समाधान ढूंढता है। आपका अवचेतन सिर्फ समस्या नहीं देखता, वो रास्ता भी ढूंढता है। अगर आप मन में बार बार बोलो मुझे रास्ता नहीं दिख रहा, तो अवचेतन अपने दरवाजे बंद कर लेता है। लेकिन अगर आप बोलो कहीं ना कहीं रास्ता जरूर होगा, मुझे समाधान मिलेगा, तो अवचेतन सारी जानकारी, यादें, अनुभव और दुनिया के संकेतों को जोड़कर एक समाधान खड़ा कर देता है। कई खोज, कई आविष्कार, कई महान विचार नींद के बीच, सपना देखते हुए या अचानक ध्यान में आए, क्योंकि अवचेतन पीछे से चुपचाप काम कर रहा होता है। आप सोते हो पर आपका अवचेतन जागता रहता है। विश्वास वो दरवाजा जो चमत्कार खोल देता है। इस दुनिया में दो लोग एक जैसी परिस्थिति का सामना करते हैं, एक गिर जाता है, दूसरा उड़ जाता है। फर्क सिर्फ परिस्थिति में नहीं होता, बल्कि विश्वास में होता है। जिसने विश्वास रखा उसके लिए रास्ता बन गया। विश्वास एक चाबी की तरह है। जैसे ही आप विश्वास से कोशिश करते हो, अवचेतन मान लेता है कि हां, ये संभव है, ये होना चाहिए। और जब अवचेतन मान लेता है तो वो आपके लिए एक नहीं 10 रास्ते खोल देता है। शब्दों की ऊर्जा, जैसा बोलोगे वैसा पाओगे। हर शब्द में शक्ति होती है, हर वाक्य एक आदेश होता है। अगर कोई रोज बोले मेरी तकदीर खराब है, तो अवचेतन उस खराबी को बरकरार रखेगा। अगर कोई रोज बोले मेरा दिमाग धीमा चलता है, तो अवचेतन उसी गति को स्थिर कर देगा। लेकिन जो रोज दोहराए मैं सक्षम हूं, मेरी जिंदगी सुधर रही है, मैं खुश हूं, शांत हूं, मजबूत हूं, उसके अवचेतन में नई ऊर्जा पैदा होती चली जाती है। शब्द पहले मन को बदलते हैं, फिर मन दुनिया को बदलता है। भावनाएं, आपका अवचेतन उन्हीं को पकड़ता है। अवचेतन मन विचार से ज्यादा भावना को पकड़ता है। अगर आप मजबूरी में किसी बात को दोहरा रहे हो पर भीतर से डर रहे हो, तो अवचेतन शब्द नहीं, डर को पकड़ लेता है। इसलिए सिर्फ बोलने से नहीं, महसूस करने से बदलाव आता है। अगर आप सफलता को महसूस करो, उसकी तस्वीर बनाओ, उसकी भावना दिल में भरो, तो अवचेतन उसे सच मान लेता है। भावना ईंधन, कल्पना दिशा, ये दोनों मिल जाए तो कोई भी सपना दूर नहीं रहता। चिंता और डर अवचेतन को सबसे ज्यादा नुकसान यही पहुंचाते हैं। चिंता एक ऐसी आग है जो आपके अवचेतन मन की उर्वर जमीन को जला देती है। जैसे जैसे चिंता बढ़ती है, वैसे वैसे अवचेतन के दरवाजे बंद होने लगते हैं। डर का एक नियम है, जिससे डरते हो
वही आपकी ओर आकर्षित होने लगता है, क्योंकि आप जो सोचते हो अवचेतन उसे वास्तविकता बना देता है। अगर आप लगातार डर रहे हो कि पैसे खत्म हो जाएंगे, तो अवचेतन मौके बंद कर देगा। अगर डर रहे हो कि आप असफल हो जाओगे, तो अवचेतन नई संभावनाओं को रोक देगा। डर एक नकारात्मक चुंबक है। जिस चीज से डरते हो वही आपकी तरफ खिंची चली आती है। मन का नियम जो दोहराया जाए वही स्थायी हो जाता है, चाहे अच्छा विचार हो या बुरा। दोहराते दोहराते वही आपकी असलियत बन जाता है। इसलिए जो आप बार बार सोच रहे हो, ध्यान से सोचो। हर दिन अपने अवचेतन को साफ करो। जैसे लोग अपना कमरा साफ करते हैं, वैसे ही मन को भी साफ करना चाहिए। नकारात्मकता निकालो, सकारात्मकता भरो, और फिर देखो कि जीवन कैसे बदलता है। अवचेतन पर काम करने का पहला तरीका, शांत होना सीखो। जितना मन शांत होगा, अवचेतन उतना साफ सुनेगा। शोर में कोई आदेश ठीक से सुनाई नहीं देता, वैसे ही परेशान मन भी आदेश नहीं सुनता। जब आप शांत होते हो, सांस धीमी होती है, धड़कन स्थिर होती है, विचार हल्के हो जाते हैं। तभी अवचेतन मन गहरी बात ग्रहण करता है। इसलिए रोज कुछ मिनट खुद से बात करो। ये मत सोचो कि ध्यान करना मुश्किल है। सिर्फ 2 मिनट आंखें बंद करके एक सकारात्मक वाक्य दोहराओ। यही शुरुआत है। यहीं से बदलाव शुरू होता है। अच्छी नींद अवचेतन का सबसे शक्तिशाली समय। सोने से ठीक पहले के विचार सबसे ज्यादा अवचेतन में उतरते हैं। अगर आप रात को चिंता लेकर सोते हो, तो अवचेतन पूरी रात उसी चिंता पर काम करता है। लेकिन अगर आप, मैं सुरक्षित हूं, मेरा आने वाला कल उज्जवल है, जो मेरे लिए अच्छा है वही मेरी ओर आ रहा है, ऐसे वाक्य लेकर सोते हो, तो अवचेतन उन्हें सच्चाई में बदलना शुरू कर देता है। इस समय की गई सकारात्मक सोच सबसे गहरी पड़ती है। आपका अवचेतन मन आपकी सेहत का गुप्त डॉक्टर। शरीर अक्सर वही अनुभव करता है जो मन भीतर महसूस कर रहा होता है। अगर मन में टेंशन भरी हो, तो शरीर में बीमारी उतरने लगती है। अगर मन में डर भरा हो, तो शरीर कमजोर होने लगेगा। और अगर मन में विश्वास भरा हो, तो शरीर खुद ब खुद ठीक होने लगता है। दुनिया भर में ऐसे हजारों उदाहरण हैं जहां लोगों ने सिर्फ सकारात्मक सोच, विश्वास और प्रार्थना के जरिए अपने भीतर की गंभीर बीमारियों तक को बदल दिया। क्योंकि शरीर को चलाने वाली असली मशीन मन है, और मन को चलाने वाला इंजन अवचेतन। आपका अवचेतन अपने भीतर हर बीमारी और हर समाधान का नक्शा रखता है। जब आप विश्वास के साथ बोलते हो, मैं स्वस्थ हूं, मेरे भीतर ऊर्जा भरी है, मेरा शरीर हर दिन बेहतर हो रहा है, तो अवचेतन आपके लिए शरीर की मरम्मत शुरू कर देता है। अवचेतन दर्द को भी कम कर सकता है। कई लोग दवाइयों से ज्यादा अपने मन से खुद को ठीक करते हैं। जब व्यक्ति अपने मन से बोलता है, मेरा दर्द कम हो रहा है, मेरा शरीर आराम में है, और वो वास्तव में उसे महसूस करता है, तो दर्द का प्रभाव कम होने लगता है। चिकित्सा विज्ञान इसे प्लेसबो इफेक्ट कहता है, लेकिन असल में ये अवचेतन मन की शक्ति है। जो व्यक्ति अपने मन को सकारात्मक आदेश देता है, उसका शरीर भी उसी दिशा में काम करता है। अवचेतन मन धन से भी जुड़ा है। बहुत लोग मेहनत करते हैं, सपने देखते हैं, लेकिन फिर भी पैसा उनके पास टिकता नहीं, क्योंकि उनके भीतर पैसे को लेकर गलत धारणाएं रहती है। पैसा मिलना मुश्किल है, पैसा गंदा है, मैं अमीर बनने लायक नहीं, पैसा रखने वाले लोग घमंडी होते हैं। ये सारे विचार अवचेतन में दीवार बन जाते हैं, और पैसा उसी दीवार से टकराकर वापस चला जाता है। लेकिन जिसे अपने मन में यह विश्वास है कि पैसा एक ऊर्जा है, मैं इस ऊर्जा को आकर्षित करता हूं, मेरे लिए पैसा कमाना आसान है, मैं अमीरी के योग्य हूं, उनके लिए पैसा धीरे धीरे रास्ता बना लेता है। पैसा हमेशा आकर्षण की शक्ति से आता है, और आकर्षण वहां होता है जहां विश्वास होता है। कमी मत सोचो,
समृद्धि सोचो। अगर आप हमेशा सोचते रहो, मेरे पास कम है, सब चीजों की कमी है, मेरे पास पैसा नहीं है, तो अवचेतन कमी को आपकी वास्तविकता बना देता है। लेकिन जैसे ही आप सोचते हो, मेरे जीवन में सब कुछ बढ़ रहा है, मैं समृद्ध हूं, मेरे लिए अवसर हर दिन आ रहे हैं, मेरी क्षमता असीमित है, तो अवचेतन इस समृद्धि को आपकी नई दुनिया बनाना शुरू कर देता है। जो भीतर बोया जाता है वही बाहर उगता है। समस्याएं नहीं, समाधान सोचो। बहुत लोग समस्या पर ध्यान देते हैं और फिर वही उनकी दुनिया बन जाती है। अगर कोई बोले मेरे पास समय ही नहीं है, तो अवचेतन समय को और कम कर देगा। अगर कोई बोले मेरे पास मौका नहीं आता, तो अवचेतन रास्ते बंद कर देगा। लेकिन अगर आप सोचते हो मेरे भीतर समाधान खोजने की शक्ति है, मैं रास्ते ढूंढ सकता हूं, मैं नई दिशा पा सकता हूं, तो अवचेतन आपके सामने ऐसे मौके पेश करेगा जिन्हें आपने कभी सोचा भी नहीं था। अवचेतन मन हमेशा वही ढूंढता है जिस पर आप ध्यान देते हो। अवचेतन मन रिश्तों को भी बदल सकता है। रिश्तों में समस्याएं अक्सर गलत सोच से पैदा होती है। अगर आप किसी व्यक्ति को लेकर मन में नकारात्मक भाव रखते हो, वो मुझे नहीं समझता, वो गलत है, वो हमेशा मेरा नुकसान करेगा, तो अवचेतन भी आपके व्यवहार को उसी दिशा में मोड़ देता है और रिश्ता खराब होने लगता है। लेकिन अगर आप भीतर से किसी के लिए प्यार, सम्मान और सकारात्मकता रखो, तो रिश्ता बदलने लगता है, क्योंकि अवचेतन मन भावनाओं को पकड़ता है और फिर उन भावनाओं के अनुसार आपका व्यवहार बदल जाता है। जब व्यवहार बदलता है तो रिश्ता भी बदल जाता है। किसी को माफ करना अवचेतन की सबसे बड़ी सफाई है। दुनिया में सबसे भारी बोझ नफरत, गुस्सा और बदले की भावना है। ये बोझ आपके अवचेतन में कांटे की तरह चुभते रहते हैं। जब आप माफ करते हो तो असल में आप दूसरे को नहीं, खुद को आजाद करते हो। माफ करना मन की वो सफाई है जिससे अवचेतन मन नया बीज बोने लायक हो जाता है। और जब अवचेतन साफ होता है तो जीवन का प्रवाह बहुत तेज और सुंदर बन जाता है। दृढ़ निश्चय, अफर्मेशंस, अवचेतन का भोजन। जैसे शरीर को रोज खाना मिलता है, वैसे अवचेतन को रोज सकारात्मक वाक्य चाहिए। कुछ वाक्य जो अवचेतन को बहुत जल्दी पकड़ में आते हैं। मैं सुरक्षित हूं, मैं सक्षम हूं, मेरी जिंदगी सही दिशा में जा रही है, मेरे भीतर असीम शक्ति है, मैं अपने सपनों का हकदार हूं, हर दिन मैं बेहतर हो रहा हूं। जब ये वाक्य रोज दोहराए जाते हैं तो अवचेतन इन्हें सच्चाई मान लेता है और फिर आपकी हकीकत इन्हीं वाक्यों के अनुसार बदलने लगती है। डर मत दोहराओ, सपना दोहराओ। डर जितना दोहराओगे जीवन में वही बढ़ेगा। सपना जितना दोहराओगे जीवन उसी की ओर बढ़ेगा। अवचेतन मन हमेशा दोहराई गई बातों पर काम करता है, चाहे वो डर हो या सपना। इसलिए डर को बोलने मत दो, सपने को बोलने दो। अवचेतन मन आपका व्यक्तिगत चमत्कार करने वाला साथी। आप अपने जीवन में जो भी चाहते हैं, जो भी पाना चाहते हैं, जो भी बनना चाहते हैं, आपका अवचेतन मन उन्हें पूरा करने की क्षमता रखता है। लेकिन समस्या यह है कि हम इस साथी को इस्तेमाल करना सीखते ही नहीं। हम उसी तरह जीते हैं जैसे भीड़ जीती है, डरते हुए, सोचते हुए कि दुनिया कठिन है, यकीन करते हुए कि चीजें मुश्किल हैं, और फिर उसी विश्वास के अनुसार जीवन बनता जाता है। लेकिन जैसे ही आप अवचेतन मन को समझने लगते हो तो आपको पता चलता है कि जीवन कभी बाहर से नहीं बदलता, जीवन हमेशा भीतर से बदलता है। आपके विचार वो बीज है जिससे आपकी दुनिया उगती है। आज आपकी जिंदगी 5 साल पहले किए गए विचारों की फसल है। आज की सोच 5 साल बाद का जीवन बनाने जा रही है। आप जो सोचते हो जीवन वही देता है, आप जो महसूस करते हो
जीवन वही बनाता है। आप जिस चीज को अपने मन में बार बार जीवित रखते हो, अवचेतन उसे आपकी वास्तविकता बनाना शुरू कर देता है। क्योंकि अवचेतन मन तथ्य नहीं पूछता, कानून नहीं देखता, तर्क नहीं समझता, वो सिर्फ विश्वास समझता है। आप जो मान लेते हो, जीवन वही मान लेता है। अवचेतन मन नियम से काम करता है, इसे आदेश चाहिए। अवचेतन मन आपका नौकर है, आपको उससे आदेश लेने की जरूरत नहीं, उसे आदेश देने की जरूरत है। अगर आप बोलते हो मैं नहीं कर सकता, तो अवचेतन उसी वाक्य को सच बना देगा। अगर आप बोलते हो मैं कर सकता हूं, तो अवचेतन उस रास्ते को तैयार करेगा जहां आप सच में कर पाओगे। अवचेतन मन हमेशा आपके शब्दों और भावनाओं पर काम करता है, इसलिए अच्छे शब्द बोलो, अच्छी भावनाएं रखो, अच्छे चित्र मन में बनाओ, और अवचेतन वही आपको ले जाएगा। प्रार्थना, सकारात्मक कथन, अफर्मेशंस और विश्वास तीनों मिलकर चमत्कार करते हैं। जब आप मन में कोई वाक्य बोलते हो, जैसे मेरा जीवन बेहतर हो रहा है, मेरे रास्ते खुल रहे हैं, तो ये आपके अवचेतन को सीधा आदेश भेजता है। अगर इस वाक्य के साथ दिल में भावना भी हो, तो अवचेतन इसे और गहराई से पकड़ता है, और अगर इसके साथ प्रार्थना और भरोसा भी जुड़ जाए, तो ये मिलकर आपके जीवन में वही चीज पैदा करते हैं जो आपने बोली होती है। ये त्रिकोण शब्द, भावना, विश्वास आपकी दुनिया बदलने में सबसे बड़ा इंजन है। कठिन समय में अवचेतन आपका सबसे बड़ा सहारा है। जब जीवन में अंधेरा आता है, जब रास्ते बंद होते हैं, जब लोग साथ नहीं होते, जब मौका नहीं मिलता, तो आपका अवचेतन आपके लिए रोशनी पैदा करता है। लेकिन केवल तभी जब आप अंदर से विश्वास रखते हो कि मैं गिरा नहीं हूं, मैं सिर्फ सीख रहा हूं। जो लोग कठिन समय में सोच को पकड़कर रखते हैं, वही लोग बाद में सबसे बड़ी ऊंचाइयां छूते हैं। अवचेतन तब सबसे ज्यादा काम करता है जब आप हालात पर नहीं, बल्कि अपने भीतर की शक्ति पर भरोसा करते हो। सही सोच प्लस धैर्य चमत्कार। अवचेतन मन तुरंत काम शुरू करता है, लेकिन नतीजे हमेशा तुरंत नहीं दिखते। जैसे बीज बोने के बाद आपको एक दिन में पेड़ नहीं मिलता, लेकिन मिट्टी के भीतर काम शुरू हो चुका होता है, जड़ें बन रही होती हैं। ठीक वैसे ही जब आप सकारात्मक विचार बोते हो, अवचेतन मन भीतर ही भीतर रास्ते तैयार करने लगता है। आपको बस धैर्य रखना है, विश्वास बनाए रखना है, और रोज उन विचारों को दोहराते रहना है जो आप अपने जीवन में देखना चाहते हैं। दुनिया भीतर के चित्रों से चलती है, बाहर की चीजें सिर्फ बहाना है। आपका जीवन कभी बाहरी हालात से नहीं चलता, वो भीतर की मानसिक तस्वीरों से चलता है। अगर भीतर आप खुद को असफल मानते हो, तो चाहे कितने भी मौके मिले, आप खुद ही पीछे हट जाओगे। अगर भीतर आप खुद को छोटा समझते हो, तो आपकी सफलता भी आपके अनुसार छोटी ही होगी। लेकिन अगर आप भीतर बड़ी सोच रखते हो, बड़ा सपना देखते हो, अपने मन में बड़ी तस्वीर बनाते हो, तो धीरे धीरे जीवन भी उसी तस्वीर के मुताबिक ढलने लगेगा। सबसे बड़ी ताकत सोने से पहले अवचेतन को आदेश देना। रात को सोते समय अवचेतन मन सबसे ज्यादा सक्रिय होता है, इसलिए किताब कहती है कभी भी नकारात्मकता लेकर मत सो। सोने से पहले हमेशा 3-4 शक्तिशाली वाक्य बोलो। मैं सुरक्षित हूं, मेरा भविष्य उज्जवल है, मेरे भीतर असीम शक्ति है, जो मेरे लिए अच्छा है वो मेरी ओर आ रहा है। ये वाक्य सोते समय सीधे अवचेतन में उतर जाते हैं और पूरी रात आपकी जिंदगी को नई दिशा देने में लग जाते हैं। आपके अवचेतन में समाधानों का भंडार है। आपके जीवन की हर समस्या का समाधान आपके भीतर है। आपको बस शांत होकर अवचेतन से पूछना है। सवाल पूछो,
इसका सबसे अच्छा समाधान क्या है? और फिर शांत बैठो, जवाब खुद ब खुद आएगा। कभी विचार बनकर, कभी किसी संकेत के रूप में, कभी किसी व्यक्ति के द्वारा, कभी किसी अवसर के रूप में। अवचेतन कभी खाली जवाब नहीं देता। आपको सुनना सीखना होगा। इस पूरी किताब की सीख एक जगह। अब इस किताब का अंतिम क्षण है। पूरी किताब एक ही बात कहती है, आपका जीवन आपके भीतर से बनता है, बाहर से नहीं। आप जो सोचते हो वही बन जाते हो। आप जो महसूस करते हो वही आकर्षित करते हो। आप जो विश्वास रखो वही आपकी सच्चाई बन जाता है। अवचेतन मन कोई रहस्य नहीं है। वो आपकी हर सोच, हर भावना, हर कल्पना, हर उम्मीद को पकड़कर उसे आपकी जिंदगी में बदल देता है। इस किताब की असली सीख है, अपने अवचेतन को सकारात्मक आदेश दो। अपने मन में खूबसूरत तस्वीरें बनाओ। विश्वास रखो कि चीजें बेहतर होंगी। डर को दोहराना बंद करो, सपनों को दोहराओ। नफरत को छोड़ो, माफ करना सीखो। और सबसे जरूरी, हर दिन अपने मन की सफाई करो। जब आपको मन चलाना आ जाएगा, तब दुनिया आपको रोक नहीं पाएगी। आपके भीतर पहले से वो शक्ति है जिससे लोग चमत्कार कहते हैं। बस उसे जगाना है, उसे दिशा देनी है, उसे आदेश देना है। और फिर देखना जीवन कैसे बदलता है, रास्ते कैसे बनते हैं और सपने कैसे सच होने लगते हैं। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज।